अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वज़ीर मज़हबी उमूर ने हुज्जाज कराम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरियों का ऐलान कर दिया है। आपको काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी, हुज्जाज कराम के पैकेज में ही शामिल कर दी गई है। इसमें किसी किस्म से आपसे पैसे नहीं चार्ज किए जाएंगे और हुज्जाज कराम जब बायोमेट्रिक करवा लेंगे और इनका पासपोर्ट का मसला हल हो जाएगा और उसके बाद हाजी कैंप में जाएंगे, वहाँ पर इन्हें कुछ चीज़ें मुहैया की जाएगी। जैसा कि लेडीज जितनी भी है इनको ग्रीन कलर के स्कार्फ दिए जाएंगे पाकिस्तानी परचम वाले, ताकि एक इनका एक सेपरेट नुमाया वाजिया हो जाए कि ये पाकिस्तान की तरफ से तमाम तर खवातीन गई हुई हैं। इसी तरह जो मर्द हजरात हैं इनको एहराम के ऊपर जो बेल्ट बांधा जाता है जिसके अंदर पासपोर्ट वगैरह या डॉक्यूमेंट या पैसे रखे जाते हैं वो इनको दिया जाएगा। इसके अलावा सूटकेस बिल्कुल मुफ्त में दिए जाएंगे जिसमें 30 kg का वेट आ सकता है। आपको शू बॉक्स भी दिया जाएगा। आपको पता है कि अक्सर हरम शरीफ के अंदर या मस्जिद नबी शरीफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको पैदल चलना पड़ता है, तो या फिर आपने शूज़ वगैरह जो होते हैं वो जहाँ भी आप रखते हैं वहाँ से खुद खादमीन हुज्जाज कराम जो होते हैं वो वहाँ से उठा के एक जगह पे ढेर लगा देते हैं, तो आपको वो शूज़ नहीं मिलते। इसके लिए लोग क्या करते हैं, कपड़े का एक बैग होता है हल्का सा, वो पीछे लटका लेते हैं, उसके अंदर शू वगैरह डाल लेते हैं, सम टाइम आप जमजम की बोतलें भर के भी डाल लेते हैं, तो वो आपको बैग प्रोवाइड किया जाएगा। उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हासिल होगा। इसके अलावा हैंड कैरी भी बैग आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा जिसमें 7 kg से लेकर 9 kg तक आप वेट जो है हैंड कैरी भी लेकर जा सकते हैं। हो सकता है इसके अलावा आपको टोपी, तस्बीह, अम्ब्रेला वगैरह भी दी जाए, क्योंकि गर्मी की शिद्दत होगी तो अम्ब्रेला आपको मिलेगी, तो उसका इस्तेमाल करते हुए आप गर्मी की शिद्दत में कमी कर सकते हैं। इसके अलावा PIA ने हज परवाज़ों के शेड्यूल का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। इन्होंने बताया है कि 17 मई को मुल्तान से पहली फ़्लाइट जो है वो आज़मीन हुज्जाज कराम को लेकर सऊदी अरबिया के लिए रवाना होगी और आखिरी फ़्लाइट 10 जून को लाहौर से आज़मीन हुज्जाज कराम को लेकर सऊदी अरबिया जद्दा के लिए रवाना होगी। इसके अलावा तकरीबन 100 से ज़्यादा फ़्लाइट्स ऑपरेशनल होंगी सिर्फ PIA की। इसके अलावा जो लोग अफोर्डेबल हैं उनको ये फैसिलिटी है कि सऊदी एयरलाइन के तावन से सऊदी एयर फ्लाई एयर जो टैक्सी है या सऊदी ड्रोन टैक्सी है वो जद्दा एयरपोर्ट से ही फ्लाई करेगी और मक्का पाक तक आज़मीन हुज्जाज कराम को लेकर आएगी। उसका फेयर ज़्यादा होगा, 4 से 5 लोग उसमें सफ़र करेंगे, लेकिन वो बाय एयर ही टैक्सी आया करेगी। जो लोग अफोर्डेबल हैं वो उस पर आ जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पता है कि मक्का से जद्दा तक हुज्जाज कराम का कितना ज़्यादा हज के दिनों में रश होता है। काफ़ी दोस्तों ने मेडिसिन के हवाले से पूछा था, तो बताता चलूँ, जो लोग शुगर की मेडिसिन लेकर जाते हैं, डायबिटिक जो पेशेंट है इंसुलिन लेकर जा सकते हैं। बेस्ट तरीका होता है आइस बोतल ले लें या आप थर्मस जो नॉर्मल है उसमें आइस के पीस डाल लें, उसके अंदर आप इंसुलिन रख लें और लेकर जा सकते हैं। आपको किसी किस्म का मसला नहीं पेश आएगा। अदरवाइज इसके अलावा जो आप मेडिसिन नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं उसकी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन उसके लेटर हेड पर लाजमी होनी चाहिए और साइन और स्टैंप भी होना ज़रूरी है। उसके बाद आपने हाजी कैंप में जाना है, वहाँ से इसकी प्रॉपर पैकिंग स्टैंप करवानी है और फिर आप इसको कैरी करके जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको हो सकता है एयरपोर्ट जो अमला है वो ना लेकर जाने दे। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि सऊदी अरबिया में जाकर हम मेडिसिन खरीदें। उनको बताता चलूँ कि सऊदी अरबिया में सदलिया से मतलब फार्मेसी से आप जो मेडिसिन खरीदेंगे वहाँ पे 1, 2, 4 टैबलेट बिल्कुल भी नहीं मिलती। फॉरेन कंट्री का रूल ये है कि वो पूरा पत्ता मेडिसिन का देते हैं टैबलेट का, 1, 2, 4 टैबलेट वहाँ पे नहीं दी जाती। और हज के दिनों में या रमज़ानुल मुबारक के दिनों में आपको पता है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मेडिसिन कर देते हैं रश की वजह से, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगी, आपके पैसे काफ़ी ज़्यादा ज़ाया होंगे। आप रूल्स को फॉलो करते हुए मेडिसिन खुद लेकर जा सकते हैं ताकि आपको किसी किस्म का दुश्वारी का सामना न करना पड़े। और इसके अलावा एक और आपको खबर बताता चलूँ कि ऐसे लोग, आपको पता है कि हज 2024 जो है हज का वीज़ा सेपरेट होता है मुकम्मल तौर पर, या जो सऊदी अरबिया में गैर मुल्की मुकीम है उनको हज के लिए इजाज़तनामा कंपनियों से लेना पड़ता है, फिर वो हज कर सकते हैं। अदरवाइज हज पर जिनका हज का वीज़ा नहीं है वो हज पर नहीं जा सकते। तो सऊदी अरबिया की जानिब से इंतज़ामिया ने ऐलान किया है कि अगर कोई बंदा गैर कानूनी हज करते हुए पकड़ा गया तो उसको सीधा सीधा 6 माह की कैद और 50,000 रियाल जुर्माना होगा। लिहाजा जो गैर मुल्की, जैसा कि पाकिस्तानी 25 लाख के करीब अफराद जो है वो सऊदी अरबिया में मुकीम हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी में लेबर की जॉब में या डिफरेंट जॉब में वहाँ पे आबाद हैं,
या इनकी फैमिलीज आबाद हैं। इसी तरह इंडिया के, बांग्लादेश, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास हज के अलावा कोई और वीज़ा हुआ और हज की परमिशन ना हुई, अगर ये लोग पकड़े जाते हैं, इनको 50,000 रियाल फाइन होगा और 6 माह कैद इनको होगी। लिहाजा आपने एहतियात करनी है। इलीगल वैसे भी हज आपने नहीं करना, कोशिश करनी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में लोग हुज्जाज कराम आए होंगे। ये सऊदी अरबिया की जो इंतज़ामिया उनको संभालेगी या आपको देखेगी। आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। दुआ है अल्लाह ताला तमाम हुज्जाज कराम का हज कबूल फरमाए, इनका सदका हमें भी हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। नमाज कायम किया करें और रोज़ाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक भेजें। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।